क्या आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन भेजे, चाहे आप एक न्यू ब्लॉग पोस्ट करें या फिर आप एक वो कॉमर्स की प्रोडक्ट को अपडेट करें या फिर आप कोई सेल अलर्ट सेंड करना चाहते हैं और वो भी बिना किसी मैनुअल काम के? तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक ऐसा पावरफुल प्लगइन जो कि वर्डप्रेस, वूकॉमर्स और सोशल मीडिया ऑटोमेशन गेम को चेंज कर देगा। नोटिफिकेशन मास्टर एक ऐसा प्लगइन है जो कि आपके मल्टीपल प्लगइन्स को रिप्लेस करता है और बिलीव मी, इसमें कुछ ऐसे फीचर है जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि नोटिफिकेशन मास्टर क्या क्या कर सकता है। अगर आप सोशल मीडिया पर ये वीडियो देख रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लिंक पर क्लिक करके आप फुल वीडियो देख सकते हैं। तो मैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर मौजूद हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए भी है क्योंकि देखो यार, काफ़ी लोग आप लोगों में से ऐसे हैं जो एपीके वेबसाइट्स के ऊपर भी काम करते होंगे, तो आप लोग अक्सर और वेस्टर चेंजिंग्स करते रहते हैं। उसके अलावा ज़रूरी नहीं है एपीके के ऊपर आप प्रोफेशनल हैं तब भी आप लोगों को अपनी ऑडियंस को एंगेज रखना है कि वो अगेन से अगेन आपकी वेबसाइट को विजिट करें। फॉर दैट पर्पज़ मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट के ऊपर कोई भी न्यू पोस्ट मैं करता हूँ, जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पर ऑलरेडी ये कुछ पोस्ट मौजूद है, मैं इन दोनों को अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक पोस्ट जैसे ही मैं न्यू पोस्ट करूँ, मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको एक नोटिफिकेशन चला दे, वो एक नोटिफिकेशन उनके पास रिसीव हो जाए एंड वो उस नोटिफिकेशन को देखकर मेरी वेबसाइट को विजिट कर सके। एक चीज़ मैं ये चाहता हूँ। सेकंड नंबर पे मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली वो मेरे सोशल मीडिया पे भी पोस्ट हो जाए। तो मैं एक वूकॉमर्स स्टोर इस टाइम पे रन कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि वूकॉमर्स के साथ भी आपको सारे फंक्शंस बताऊँ और सिंपल भी आप लोगों को सारे फंक्शंस बताऊँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लिंक मौजूद है, वैसे आप लोग टाइप करना चाहें तो टाइप भी कर सकते हैं। लिंक इज टेक्सविला.com/go/nm। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, डायरेक्टली भी आप टाइप करना चाहते हैं टाइप कर सकते हैं। एंटर करेंगे तो आप लोगों के सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। कोशिश करें कि इसका एक लाइसेंस आप बाय करके देख लें। ठीक है, क्योंकि इसके प्रो फीचर्स बहुत मजे के हैं, लेकिन फ्री के अंदर भी इसके काफ़ी फीचर्स मिलते हैं। तो पहले हम फ्री वाले फीचर्स को टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रो फीचर्स की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे आपने डाउनलोड फ्री के ऊपर क्लिक करना है, तो आप लोग डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आना है, प्लगइन्स के अंदर आ जाना है, ऐड प्लगइन के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड प्लगइन कर देना है। अच्छा, अगर आप अपलोड नहीं करना चाहते, ये सब कुछ नहीं करना चाहते, तो आप सिंपल यहाँ से प्लगइन के अंदर सर्च भी कर सकते हैं, नोटिफिकेशन मास्टर लिखकर सर्च करेंगे तो आप लोगों के पास ये सेकंड नंबर पे या फर्स्ट नंबर पे आप लोगों के पास भी आ सकता है, जिसकी एंड्रॉइड प्लस अभी एक्टिव इंस्टॉलेशन है। बिल्कुल फ्रेश प्लगइन, न्यू प्लगइन है। आप डायरेक्टली यहाँ से भी इंस्टॉल इसको करके एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे आपको लेफ्ट साइड पे इसके कुछ मेन्यू नज़र आएगा, तो मैं इसके मेन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा-सा पहले टेस्ट किया था, तो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए तो यहाँ पर देखिए वो टोटल 1 शो करवा रहा है। आपके पास सब कुछ 0 शो करवा रहा होगा। तो हम नोटिफ़िकेशंस के अंदर देखते हैं, तो मेरा यहाँ पर एक नोटिफ़िकेशन भी क्रिएट हुआ है जिसको मैं डिलीट कर देता हूँ फॉर नाउ। ठीक है, और सब्सक्रिप्शंस के अंदर ये आपको प्रो फीचर्स मिलेगा। सेटिंग्स के अंदर आप लोगों ने आ जाना है। सबसे पहले आप लोगों के पास ये वाला ऑप्शन प्रोसेस नोटिफिकेशन इन द बैकग्राउंड, ये ऑप्शन डिसेबल होगा। आपने इसको ऑन करके सेव कर देने। देन ट्रिगर्स के ऊपर चले जाना। ये ट्रिगर्स जो है ना, वो कॉमर्स वाला जो ट्रिगर है ये सिर्फ और सिर्फ प्रो फीचर है। तो हम वो कॉमर्स के ऊपर बाद में आते हैं, पहले फ्री वाले देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसके तमाम ट्रिगर्स मौजूद हैं कि किन किन ऑप्शंस की बेस पे आपके ये नोटिफिकेशन सेंड होंगे। चाहे वो पोस्ट स्टेटस चेंज होता है, कि मतलब पोस्ट का स्टेटस आपने ड्राफ्ट से पब्लिश किया है या पब्लिश न्यू पोस्ट किया है या व्हाटएवर, तो वो या पोस्ट के अंदर कुछ चेंजिंग करके उसको अपडेट किया है, तो वो सारे नोटिफिकेशंस के सेटिंग्स यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। लास्ट पे एक हमारे पास ऑप्शन है वेब पुश कर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों के पास ये पब्लिक की और प्राइवेट की एम्प्टी होगी। आप लोगों ने यहाँ पर जनरेट की के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट की इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी कीज़ यहाँ पर जनरेट होकर आ जाएंगे और आपने इनको सेव कर देना है। कोई भी किसी भी किस्म का इशू आता है तो आप लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर जाकर ये डिटेल्स फिल करेंगे, तो ये आपकी फौरी तौर पे हेल्प आउट कर देंगे।
देन हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे हमारे पास ऑप्शन है एनेबल वेलकम नोटिफिकेशन। ठीक है, ये नोटिफिकेशन तब जाता है जब यूजर कोई सब्सक्राइब करता है आपके वेब पुश नोटिफिकेशन को। वेब पुश नोटिफिकेशंस क्या होते हैं कि जो आपके ब्राउजर के थ्रू नोटिफिकेशन जो से ऑटोमेटिकली सेंड होते रहते हैं। अभी डेमो आपको करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को नजर आएगा। ठीक है, तो इसका टाइटल एंड मैसेज आप जो से अपने अकॉर्डिंगली अपडेट कर सकते हैं। देन नीचे आप लोगों के पास सब्सक्राइब बटन है, आप लोगों के पास ऑरेंज कलर में नजर आ रहा होगा बाय डिफॉल्ट। आप इसके टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, जैसे कोई क्लिक करता है अनक्लिक करता है तो जैसे ये कोई ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है, इसके कलर्स वगैरह को जैसे मैंने यहाँ से चेंज किया, आप यहाँ से जो कलर रखना चाहें आप सिंपल वो कलर यहाँ से रख सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, स्पेसिंग, बॉर्डर, एडवांस सारी सेटिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह फ्लोटिंग बटन डिसेबल होगा, इसको अनेबल कर लें, ये आपकी साइट को इस तरह का फ्लोटिंग बटन लगा देगा। इसकी भी सारी डिज़ाइंस, एनिमेशंस एंड चीज़ें आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि इन चीज़ों को मैं मतलब आप लोग इसको टेस्ट आउट करें अपने टीम के अकॉर्डिंगली, आप इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल आप लोगों ने सेव पे क्लिक कर दें। ये ज़रूर याद रखिएगा कि आप लोगों ने सेव पे लाजमी क्लिक करना है। कस्टमाइजेशन के अंदर मैं अभी इसलिए ज़्यादा नहीं जा रहा क्योंकि आपको मज़ीद कुछ चीज़ें बतानी है और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करनी, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि पता नहीं क्या चीज़ें बता रहे। ओके, नाउ आई वांट ट्रिगर्स के अंदर एक ऑप्शन है प्राइवेसी का, आप लोगों ने ये ज़रूर याद रखना है कि ये आप लोगों के पास ऑन हो। ठीक है, वेब पुश वगैरह के ऑप्शन के अंदर हमारे पास वेब पुश के अंदर एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन रह गया था। वेब पुश के अंदर आना है, नीचे आ जाना है, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा ऑटो डिस्प्ले वेब पुश प्रॉन। आप लोगों ने इसको ऑन कर देना है। आप लोगों के पास ऑफ होगा तो आप लोगों ने इसको ऑन कर देना है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि इफ़ अनेबल द वेब पुश प्रॉम्प्ट विल बी डिस्प्लेड। जब भी यूज़र आपकी पूरी वेबसाइट में कहीं भी क्लिक करेगा, यूज़र को एक प्रॉम्प्ट शो होगा कि भाई आप इसके नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो अभी के लिए मैं इसको लिंक को कॉपी करता हूँ, एक दूसरे ब्राउज़र में ओपन करते हैं। सो मैंने यहाँ पर एक दूसरे ब्राउज़र के अंदर इसको ओपन कर लिया और मैं नीचे स्क्रॉल करते करते कहीं पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे ही क्लिक किया ये देखिए एक नोटिफिकेशन मेरे पास आ गया कि ये वेबसाइट आपको नोटिफिकेशन शो करवाना चाहती है। जैसे ही मैं इसको अलाउ करूँगा, अलाउ करने के बाद मेरे पास एक नोटिफिकेशन अपीयर होगा। ठीक है, आपके विंडोज़ के अंदर ये देखें वेलकम टू टर्सविला यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, नीचे नोटिफिकेशन की सेटिंग्स आ रही हैं। जो मैंने मैसेज लिखा था वेलकम टू टर्सविला वो यहाँ पर शो हो रहा है। अच्छा, मज़े की बात, विंडोज़ के अंदर नोटिफिकेशन बार के अंदर ये शो होता है। तो मैं एक दफ़ा मतलब आपको इन डिटेल बताना चाह रहा था, दैट्स व्हाई मैंने ये आपको टेस्ट करके बताया है। सो नाउ लेट्स से अब आप लोगों ने ये सारी सेटिंग कर ली, आपके पास सब्सक्राइबर्स भी आ गए, जैसे आप लोगों ने देखा कि मेरे पास सब्सक्राइबर्स आ गया था तो उसका नोटिफिकेशन यहाँ पर अपीयर हो गया था। नाउ यहाँ पर आपको लॉग के अंदर नज़र आ रहा है कि आप लोगों का एक नोटिफिकेशन जो है वो सेंड भी हो गया, किसी ने सब्सक्राइब किया एंड उसका नोटिफिकेशन सेंड हो गया। एक आप लोगों ने चीज़ यहाँ से और करनी है, सेटिंग्स के अंदर आप लोगों ने यहाँ से अपना जो टाइम है, जो आपकी साइट का टाइम है जनरल के अंदर आकर, ठीक है, इस टाइम को आपने अपने सिटी के अकॉर्डिंगली सेट कर देना। जैसे पाकिस्तान के लिए प्लस 5:30 है तो मैंने इसको 5:30 प्लस के ऊपर क्लिक कर दी, ताकि आपको टाइम का अंदाज़ा ठीक से होता रहे कि किस टाइम पे कौन सा नोटिफिकेशन सेंड हुआ है, ताकि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरा एक नोटिफिकेशन सेंड हो गया। नाउ हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग एक नोटिफिकेशंस के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर आप लोग मल्टीपल नोटिफिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस क्या है कि वो नोटिफिकेशन जो आप यूजर्स को सेंड करना चाह रहे हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ऐड न्यू नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं कह देता हूँ व्हेन पोस्ट पब्लिश, कि जब भी एक पोस्ट पब्लिश की जाएगी तब ये वाला नोटिफिकेशन रन होगा। ये इसका नाम है, आप अपने आइडिया के मुताबिक कोई भी नाम रख सकते हैं। ट्रिगर इसका क्या होगा, ट्रिगर ज़ाहिर बात है जब पोस्ट पब्लिश की जाएगी, जब पोस्ट एक न्यू पब्लिश की जाएगी तब ये ट्रिगर होगा। कनेक्शन के अंदर अब आप लोगों को डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ऐड कनेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखें आप वेब पुश के अंदर भेज सकते हैं इसको, ईमेल्स के अंदर भेज सकते हैं, वेब हुक के अंदर भेज सकते हैं, डिस्कॉर्ड, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाटएवर। ठीक है, बाकी कुछ ऑप्शन प्रो में है जो कि हम टेस्ट करते हैं, बट राइट नाउ हम क्या करेंगे, वेब पुश के अंदर इसको भेजेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप ऑल यूजर्स को भेजना चाह रहे हैं,
या स्पेसिफिक यूजर्स को भेजना चाह रहे हैं। स्पेसिफिक यूजर का ऑप्शन आप उस केस में यूज करेंगे जब आप वो कॉमर्स की प्रोडक्ट्स के नोटिफिकेशन देना चाह रहे हैं और कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स आप स्पेसिफिक यूजर्स को ही नोटिफाई करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आप लोग ये चीज़ को फिल्टर आउट कर सकते हैं। मतलब आपको इतने ज़्यादा ऑप्शन जो हैं वो ऐसे भी नहीं है। अब टाइटल के अंदर या तो आप अपना एक टाइटल रख सकते हैं जो कि हर पोस्ट में सेम जाएगा, हर नोटिफिकेशन में सेम जाएगा, या फिर आप ये यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शन यूज़ हो जाते हैं। ये वो शॉर्ट कोड्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं अभी पोस्ट के लिए यूज़ करने वाला हूँ पोस्ट टाइटल का, कि ये ऑटोमेटिकली पोस्ट टाइटल को ग्रैब करेगा। कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पोस्ट टाइटल को ग्रैब करके यहाँ पर आगे मैं इसके टेक्स्ट लिख देता हूँ पब्लिश नाउ, ताकि आपको दिखा सकूं। ये पब्लिश नाउ इसी तरह रहेगा, लेकिन पोस्ट टाइटल चेंज होता रहेगा हर पोस्ट के साथ। ठीक है, कोई मैसेज लिखना चाहते हैं तो मैसेज तो वैसे मैकबुक के अंदर शो नहीं होता, लेकिन विंडोज़ के अंदर शो हो जाता है, मैकबुक के अंदर भी शो हो जाता है। मुझे अभी इसकी सेटिंग्स नहीं पता, बट राइट नाउ वो नोटिफिकेशन मैसेज जो है वो आपका यूजर्स को शो होगा। मैं कहता हूँ न्यू पोस्ट इज वेटिंग फॉर यू। ठीक है, आइकॉन कोई लगाना चाहते हैं तो आप आइकॉन यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इमेज में फीचर्ड इमेज लगाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे पोस्ट फीचर्ड इमेज यूआरएल जो है वो कॉपी करके यहाँ पे रख दूंगा। यूआरएल के अंदर पोस्ट परमालिंक का जो सा यूआरएल है वो यहाँ पर कॉपी कर दूंगा। ठीक है, अर्जेंसी को मैं हाई रखूंगा। अर्जेंसी क्या है कि ये नोटिफिकेशन कब सेंड किया जाए, पोस्ट पब्लिश होने के कितनी देर बाद सेंड किया जाए। अनेबल कनेक्शन को ऑन रखूंगा। अनेबल कंडीशनल लॉजिक अभी नहीं हम कर सकते क्योंकि प्रो वर्जन है और फ्री वर्जन के अंदर हम यूज़ कर। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद इसको यहाँ से आपने अनेबल्ड करके सेव कर देना है। ये आपका एक नोटिफिकेशन क्रिएट हो गया। इस नोटिफिकेशन का क्या काम है कि जैसे ही आप न्यू पोस्ट करें ये आपकी पोस्ट का नोटिफिकेशन जो है यूज़र को यहाँ पर सेंड करेगा। सो लेट्स से मैं पोस्ट के अंदर जाता हूँ, ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, डेमो पोस्ट 1, कोई भी पोस्ट कंटेंट लिख देते हैं, दिस इज द पोस्ट कंटेंट। जस्ट आपको आइडिया देना है। फीचर्ड इमेज हम लोग यहाँ पर अपलोड करते हैं। यहाँ पे काफ़ी फीचर्ड इमेज है, मैं ये वाली फीचर्ड इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। जैसे ही पब्लिश किया, अब ये देखें ये मेरी एक पोस्ट पब्लिश हो गई है। अब इस पोस्ट का मुझे नोटिफिकेशन सेंड होना चाहिए यहाँ से। मैं डिबग लॉग के अंदर जाता हूँ। ठीक है, जहाँ पर हमारे वेलकम नोटिफिकेशन सेंड हुआ है, नोटिफिकेशन लॉग के अंदर जाते हैं। यहाँ पर न्यू पोस्ट का जो एक मैसेज है वो यहाँ पर सेंड हुआ है। ठीक है, हमारे पास नोटिफिकेशंस के अंदर अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। लेट्स सी हमारे पास नोटिफिकेशन आता है या नहीं आता। सो यहाँ पर हमारे पास नोटिफिकेशन इसने सक्सेस शो करवा दिया। एक एरर भी दिया, बट वो एरर आई थिंक किसी और वजह से आया, क्योंकि हमारे पास अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये देखें डेमो पोस्ट 1 पब्लिश नाउ का एक नोटिफिकेशन अपीयर होकर आ गया। दैट्स मीन कि अब इसके ऊपर कोई भी यूज़र क्लिक करेगा ना तो वो ये देखिए वो उस पोस्ट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाता है। ओके, तो दैट्स मीन कि ये बिल्कुल हमारे नोटिफिकेशन बिल्कुल ठीक वर्क कर रहे हैं और आप इसके थ्रू कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये फ्री के अंदर चेक करवाने का मकसद ये था कि ये फ्री फीचर्स भी हैं। अब हम प्रो के ऊपर चलते हैं। मैं ज़रा प्रो इसका डाउनलोड करता हूँ। इसका प्रो जो सा है आप लोगों को यहाँ पे प्राइसेस इसकी बहुत ईजिली मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आप उसके ऊपर जा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बाय किया हुआ है तो मैं माई अकाउंट के ऊपर जाता हूँ। सो अकाउंट के अंदर लॉगिन करते ही आपने यहाँ से डाउनलोड्स के अंदर चले जाना है और जो लेटेस्ट वर्जन है यहाँ पर आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं कॉपी लाइसेंस की के ऊपर भी क्लिक कर लेता हूँ। लाइसेंस की भी इसने मुझे दे दी है। तो ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा मैं इसका प्रो वर्जन जो सा है प्लगइन्स के अंदर अपलोड करूँगा। कैसे अपलोड करूँगा, तो हम लोग अपने डैशबोर्ड के अंदर चलेंगे, प्लगइन्स के अंदर चलेंगे, ऐड प्लगइन के ऊपर चलेंगे, अपलोड प्लगइन, और उसके बाद जो प्लगइन मैंने यहाँ से डाउनलोड किया है प्रो वर्जन, इसके साथ प्रो लिखा होगा, इसको इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद एक्टिवेट प्लगइन के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि आप अपनी लाइसेंस की एंटर करें, तो मैं लाइसेंस की एंटर करता हूँ और एक्टिवेट लाइसेंस की के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने इसके एक्टिवेट के ऊपर क्लिक किया, मेरी लाइसेंस की अगर वैलिड होगी तो यहाँ पर देखें लाइसेंस इज एक्टिव का ऑप्शन आ जाएगा एंड मैं यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकता हूँ। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के अंदर ऑप्शन नज़र आ जाएगा कि कितने आपके सब्सक्राइबर्स हैं, कौन से ब्राउज़र से उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, कौन से डिवाइस से सब्सक्राइब किया हुआ है,
और कहाँ से सब्सक्राइब किया हुआ है, मतलब आपको तमाम डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ये प्रीमियम फीचर है, आपको प्रीमियम यूजर्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके अलावा अब हमारे पास बहुत से फीचर्स मज़ीद अनेबल हो गए हैं। जैसे मैं नोटिफिकेशंस के अंदर जाता हूँ, तो इसी नोटिफिकेशन को मैं मज़ीद अपडेट करता हूँ, ऐड कनेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मेरे से ये फेसबुक एंड स्लैक ये सारे ऑप्शन भी आ गए हैं, तो मैं फेसबुक वाले का ऑप्शन को अनेबल करता हूँ, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, अब फेसबुक कनेक्शन के लिए ना आपको ये डॉक्यूमेंटेशन की यहाँ पे ऑप्शन भी मिली हुई है कि आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं। ऐप आईडी एंड ऐप सीक्रेट्स है एंड सब कुछ, पर आपको इन सब चीज़ों की मैं वीडियो को फॉलो कर लेंगे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वीडियो को फॉलो करिएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे फाइंड आउट मोर के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास इनकी एक पोस्ट आ जाएगी जिसके अंदर तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। फेसबुक इवन तो जिसके साथ भी आपने कनेक्ट करना है वो सारी की सारी सेटिंग यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास एक फेसबुक अकाउंट होना ज़रूरी है, जो कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर करना है डेवलपर्स फेसबुक, ठीक है। ये सिंपल लिखकर आप सर्च करेंगे, आप लोगों के पास फर्स्ट लिंक आ जाएगा मेटा फॉर डेवलपर्स। आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को कहेगा एंटर द कोड फॉर, मतलब आप लोगों को एक नंबर वेरीफाई करवाना है अपना मेटा के थ्रू, ठीक है। आपके फेसबुक प्रोफाइल जो है वो मेटा के थ्रू वेरीफाइड होना चाहिए आपके नंबर के थ्रू। तो मैं इसको सेंड एसएमएस अगेन के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्योंकि ये मेरे नंबर पे एसएमएस भेजेगा। आफ्टर वेरिफिकेशन आप लोगों के पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। हो सकता है आप लोगों के पास पहले से कुछ ऐप्स जनरेटेड हों, अगर आपने ऑलरेडी काम किया होगा, लेकिन अगर नहीं जनरेटेड तो आप लोगों ने क्रिएट ऐप के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर कोई भी आप नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने एक नाम दे दिया, इट्स व्हाट्सएवर, आपकी अपनी चॉइस है। यूज़ केसेस में हम नीचे स्क्रॉल करके यहाँ से अदर सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। देन यहाँ से ऐप टाइप को बिजनेस सेलेक्ट करके अगेन नेक्स्ट कर देंगे। देन यहाँ से किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, क्रिएट ऐप के ऊपर क्लिक कर देने, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि साथ साथ जो भी चेंजिंग्स हो, जो भी नोटिफिकेशन मेरा न्यू पोस्ट पब्लिश कर जाए या कुछ भी हो, वो ऑटोमेटिकली फेसबुक पे भी जाए। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आएगा फेसबुक लॉगिन फॉर बिजनेस, आपने इसको सेटअप के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, आप लोगों को एक रीडायरेक्ट यूआरएल चाहिए। तो रीडायरेक्ट यूआरएल आपको कहाँ से मिलेगा, अगर आप एडिट नोटिफिकेशन में वापस जाएँ डैशबोर्ड के अंदर, जहाँ पर हमने ऐड कनेक्शन करके फेसबुक सेलेक्ट किया था, यहाँ पर हमें एक रीडायरेक्ट यूआरएल मिला था, आपने एक कॉपी करना है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करिएगा, यहाँ पर ऊपर लिखा है रीडायरेक्ट यूआरएल टू चेक, आपने यहाँ पर नहीं लिखना, नीचे आ जाना है वैलिड OAuth रीडायरेक्ट यूआरएल, यहाँ पर पेस्ट करना है इस यूआरएल को, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। आपका ये सेव हो गया। नाउ सिंपल, आप लोगों को ऐप को अगर टेस्ट करना है तो यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐप रोल्स के अंदर टेस्ट यूजर्स को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ से टेस्ट यूजर्स के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्रिएट अ टेस्ट यूजर के ऊपर क्लिक करेंगे, एक करेंगे, यस के ऊपर क्लिक कर देंगे। लॉगिन परमिशन वगैरह अगर देनी है तो ठीक है, एज 18 क्रिएट अ टेस्ट यूज़र आप लोग क्लिक कर सकते हैं। ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए होते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज जो है आप लाइव के अंदर भी कर सकते हैं। तो अब क्या होगा कि आपकी ऐप की ये सेटिंग्स आपने बेसिक कर ली। अब आपने क्या करना है, ऐप सेटिंग के अंदर जाना है, बेसिक के अंदर चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको छोटी सी 2-3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले ये आपका जो मेन यूआरएल है, आपने इसको कॉपी कर लेना है और ऐप डोमेन के अंदर पेस्ट करके सेव कर देनी। देन प्राइवेसी यूआरएल के अंदर आपने इधर एक अपना प्राइवेसी पॉलिसी पेज जो सा है वो यहाँ पर पेस्ट करना है। मैंने और जनरेट नहीं किया हुआ, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है जो पेज आपका जनरेट होगा वो आप लोगों ने यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो मैं ये पेज लगा देता हूँ फॉर नाउ। टर्म्स एंड सर्विस के अंदर भी, और यहाँ पर आप लोगों ने एक कोई भी इमेज अपलोड कर देनी है 120 बाई कोई भी, ठीक है। मैं ये एक अपलोड करके देखता हूँ। ओके, आई डोंट नो, यहाँ पर इमेज आपको अपलोड करनी है तो मैं एक इमेज बना लेता हूँ 1020 बाई 1020 की। ओके, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर सिंपल सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है।
एंड अब आपने टेस्ट को इस ऐप मोड को लाइव करना है। लाइव करने के लिए हो सकता है ये आपको आइकॉन का के अभी आइकॉन ये पता नहीं क्यों नहीं था अपलोड कर रहा, लेकिन हो सकता है आपके पास वैसे भी एक्टिव हो रही है। चले मेरे पास वैसे भी लाइव हो गई है। दैट्स मीन कि अब आपका ये सारा काम हो गया, आपकी ये सेटिंग वगैरह हो गई। अब आप लोगों को क्या चाहिए होगा, ऐप सेटिंग के अंदर बेसिक के अंदर आप लोगों ने आ जाना है। आप लोगों को यहाँ पर एक ऐप आईडी मिलेगी, ये कॉपी करनी है, वापस वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर आकर ऐप आईडी के अंदर पेस्ट करना है। और ये इसी तरह सीक्रेट आएगा आपके पास। सीक्रेट के लिए आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड अपना एंटर करता हूँ और ये अपना ऐप सीक्रेट कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और जनरेट एक्सेस टोकन के ऊपर क्लिक करने पे ये मुझे फेसबुक में लॉगिन करने का कहेगा। मैं सिंपल यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू एज मतलब जो भी आपका नाम है, और ऑप्ट इन ऑल करंट एंड फ्यूचर पेजेस, या आप स्पेसिफिक पेज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं स्पेसिफिक पेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। गॉट इट, ओके। आपके ये देखें जी एक्सेस टोकन आ गए, यहाँ से आप अपना पेज सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे ही आप पेज सेलेक्ट करेंगे ये आपसे पूछेगा कि आपने पोस्ट का टेक्स्ट क्या लिखना है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ मैंने चैट जीपीटी से ही ये कुछ टेक्स्ट लिखवा लिया जो कह रहा है कि एवर वंडर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आप लोग पोस्ट कर सकते हैं, तो मैं कोई भी क्वेश्चन कर देता हूँ, हाउ टू बूस्ट योर ब्लॉग। ठीक है, एंड आवर लेटेस्ट आगे यहाँ पर पोस्ट टाइटल का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और इसकी जगह पे पोस्ट टाइटल कैसे लेकर आऊँगा, इसकी जगह पे पोस्ट टाइटल लाने के लिए ये मर्ज टैग्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर जाऊँगा, पोस्ट के अंदर जाऊँगा, यहाँ से पोस्ट टाइटल आपने कॉपी करना है। ठीक है, ये है पोस्ट टाइटल, इसको कॉपी कर लेना है और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ओके, यहाँ पर पोस्ट यूआरएल का वो कह रहा है, तो पोस्ट यूआरएल भी आपने सेम इसी तरह मर्ज टैग के अंदर आ जाना है। पोस्ट के अंदर ही पोस्ट परमालिंक, पोस्ट परमालिंक का जो ऑप्शन है ये पोस्ट यूआरएल है, आप लोगों ने इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, और पोस्ट लिंक के अंदर आपने सिंपल इसका पोस्ट परमालिंक ऑलरेडी आपने कॉपी किया हुआ है, तो इसको यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं। अनेबल कनेक्शन को अनेबल कर देंगे और सेव कर देंगे। ये कनेक्शन अब क्या काम करेगा, ये काम ये करेगा कि एक तो वेब पुश नोटिफिकेशन भेजेगा, दूसरा आपके फेसबुक पेज पे ऑटोमेटिकली पोस्ट कर देगा। मैं फेसबुक के ऊपर जाता हूँ, ये मेरा पेज है, इस पेज के ऊपर मेरी पोस्ट आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक न्यू पोस्ट करके देखते हैं, ऐड न्यू पोस्ट। ये भी मैं पोस्ट के लिए इसलिए जनरेट कर रहा हूँ ताकि आपको मज़ीद चीज़ों का पता लगे। डेमो पोस्ट टू बूस्ट। ठीक है, और कुछ भी आप डाटा देना चाहें दे सकते हैं, फीचर्ड इमेज लगाना चाहें लगा सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। और पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब दो काम होंगे, एक तो हमारा नोटिफिकेशन जाना चाहिए। ठीक है, नोटिफिकेशन मास्टर के अंदर यहाँ पे नोटिफिकेशन लॉग्स के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि अभी हमारा नोटिफिकेशन अपडेट नहीं हुआ, थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और जब आपका वो तमाम नोटिफिकेशन सेंड हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो डाटा है वो अपडेट हो जाएगा फेसबुक पोस्ट के ऊपर भी, और आपके यूज़र्स को नोटिफिकेशन भी सेंड हो जाएगा। तो वेट करते हैं कि नोटिफिकेशन सेंड हो। यहाँ पर एक सक्सेस का मैसेज आ गया, दैट्स मीन कि कोई एक नोटिफिकेशन सेंड हुआ है। अब वो नोटिफिकेशन कहाँ पे सेंड हुआ है, लेट्स सी। ये देखें जी, ब्राउज़र के अंदर मेरा नोटिफिकेशन आ गया, डेमो पोस्ट टू बी पोस्टेड पब्लिश्ड। आपको ये पब्लिश का नोटिफिकेशन आ गया, कोई भी यूज़र इसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली ये पोस्ट के ऊपर आ सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे फेसबुक पेज के ऊपर पोस्ट हुई है कि नहीं हुई। आई थिंक सो पोस्ट हो जानी चाहिए। ओके, यहाँ पर भी देखें पोस्ट हो चुका है, एवर वंडर्ड हाउ टू बूस्ट योर ब्लॉग, आवर लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट डेमो पोस्ट टू बी ब्रेक, एंड ये आगे आपका लिंक भी आ रहा है, नीचे भी आपकी पोस्ट का लिंक आ गया। कोई भी यूज़र इसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली आपकी पोस्ट को ओपन कर सकता है। दैट्स मीन कि एवरीथिंग परफेक्टली वर्क कर रही है। तो एक सिंपल प्लगइन को यूज़ करते हुए आपके सारे काम एक ही प्लगइन के अंदर हो रहे हैं। जहाँ पर मल्टीपल प्लगइन्स आपको यूज़ करने पड़ते थे, उसकी जगह पे आपका एक सिंगल प्लगइन के अंदर सारा काम हो रहा है, डाटा हो रहा है। तो दैट्स मीन कि आपका ये प्लगइन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग इसको एक दफ़ा ट्राई करें। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर मज़ीद भी वीडियोस बनाऊंगा।
अभी वूकॉमर्स के लिए इसको चेक कर लेते हैं। तो वूकॉमर्स के लिए पहले हम सेटिंग्स के अंदर चलेंगे, ट्रिगर्स के अंदर चलेंगे। तो वूकॉमर्स के ट्रिगर्स को हमने ऑन कर लेना है, सेव कर लेना है। नाउ मैं नोटिफिकेशंस के अंदर चलता हूँ, ऐड न्यू नोटिफिकेशन के ऊपर चलता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट अपडेट, ठीक है। तो ये ट्रिगर कब होगा, यहाँ पर आपको ऑल ट्रिगर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट जब भी एडिड होगी या न्यू अपडेट होगी या प्रोडक्ट अपडेट होगी तब, या प्रोडक्ट इन स्टॉक होगी तब, आउट ऑफ स्टॉक होगी, मतलब आपको तमाम ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट एडिट। जब भी एक न्यू प्रोडक्ट ऐड होगी, एक वेब पुश नोटिफिकेशन भेजना, ठीक है, वही न्यू। और उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट नेम आपने कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट अवेलेबल, ठीक है, सिंपल अवेलेबल कर देता है। स्पेलिंग की मिस्टेक को छोड़िएगा, मैसेज कुछ भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी ये सारी डिटेल्स बता दी हैं, फॉलो ना, ठीक है। यूआरएल के अंदर आपने सिंपल इसको सिलेक्ट करना है, प्रोडक्ट परमा लिंक को आपने कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अर्जेंसी को हाई रखना है। कंडीशनल लॉजिक अगर कंडीशन आप कोई लगाना चाहते हैं तो लगा लें, अदरवाइज अभी आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इसको सेव करें। उसी तरह फेसबुक के ऊपर भी मैं इसको पोस्ट करना चाहता हूँ। फेसबुक ऐप आईडी वगैरह जो सी ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, हम वही सेम ऐप आईडी वगैरह यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ऐप आईडी आ गई, सेम यही ऐप आईडी हम यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही ऐप आईडी के अंदर सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसको ग्रांट जनरेट एक्सेस टोकन के ऊपर क्लिक करके रिकनेक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे एंड आपका ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट ट्यूटोरियल के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप जो टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, न्यू, आगे प्रोडक्ट नेम लिखना चाहते हैं तो प्रोडक्ट नेम को कॉपी करेंगे। बहुत इजी वे में आप इसको कर सकते हैं, अवेलेबल टू परचेज, ठीक है। गो नाउ एंड सेलेक्ट योर फेवरेट डिजाइन नाउ, ठीक है। एंड यहाँ पर एट लो एट, और उसके बाद मुझे प्रोडक्ट प्राइस यहाँ पर मेंशन करनी है, तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट प्राइस को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ग्रैब इट नाउ, एक मैंने टेम्पलेट टाइप लिख लिया, कुछ भी आप लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। प्रोडक्ट परमा लिंक यहाँ पर भी कॉपी कर दूंगा और यहाँ पर भी कॉपी कर दूंगा, सेव कर दूंगा और इसको भी मैं अनेबल कर देता हूँ। ये कब है कि जब हम वो कॉमर्स की कोई प्रोडक्ट ऐड करेंगे। तो मैं ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेमो प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, दिस इज माय डिस्क्रिप्शन, और जो भी है डाउनलोडेबल है, वर्चुअल है, वट एवर आप यहाँ पर कर सकते हैं। रेगुलर प्राइस इसकी 400 है, सेल प्राइस 200 कर देते हैं। फीचर्ड इमेज लगानी है लगा लें, अदरवाइज कुछ भी डाटा आप लिख दें और पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। मेरी एक न्यू प्रोडक्ट पब्लिश हो गई है। अब ये प्रोडक्ट की डिटेल्स मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी जानी चाहिए, अभी तक यहाँ पर नहीं आई लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर देखिए पब्लिश बाय नोटिफिकेशन मास्टर भी आ रहा है, ताकि आपको पता रहे कि ये पोस्ट जो से ये ऑटोमेटिक आई है। तो मैं यहाँ पर अगर नोटिफिकेशन मास्टर के अंदर थोड़ी देर वेट करता हूँ, नोटिफिकेशन लॉग के अंदर, तो मेरे पास ये आ जाएगा कि आया ये वेब पुश हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। ओके जी, मेरे ख्याल से वह पुश हो चुका है। अगर हम फेसबुक पे जाके एक दफ़ा रिफ्रेश करके देखें तो आई होप पोस्ट आ चुकी होगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं न्यू प्रोडक्ट डेमो 1 अवेलेबल एट परचेज, और आपकी जो सेल प्राइस होगी, जो अवेलेबल प्राइस होगी वो होगा, और ग्रैब इट नाउ के आगे आपका यूआरएल, और यहाँ पर आपका यूआरएल भी आ रहा है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ नोटिफिकेशन आपके ब्राउज़र के अंदर आ चुका होगा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये देखिए आपको ट्यूटोरियल की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि आपकी न्यू प्रोडक्ट डेमो 1 अवेलेबल का ऑप्शन मौजूद है। दैट्स मीन कि एवरीथिंग परफेक्टली फाइन, सब कुछ ठीक काम कर रहा है और आप इस चीज़ को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। तो एक दफ़ा फिर आपको बता दूँ, turtulate.com/go/nm लिख कर आप सर्च करेंगे तो आप नोटिफिकेशन मास्टर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, जहां पर आकर आप लोग
ईज़िली जो-सा है इसके तमाम फीचर्स को देख सकते हैं और इसका बेसिक, अल्टीमेट और प्रो प्लान में से कोई एक प्लान आप बाय करके इसको ट्राई कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ीद किसी वीडियो में मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।